सब एक दूसरे की जगह में आते जाते रहे। छत्तीसगढ़ के बिहार जाएं, बिहार के झारखंड जाएं, झारखंड वाले महाराष्ट्र जाएं। ये क्षेत्रवादिता की जो राजनीति लोग कर रहे हैं ना, लोग मराठीवाद के नाम पर सत्संगियों को, विद्वानों को, योग्य लोगों को आने से रोक रहे हैं। लोग छत्तीसगढ़ियावाद, पंडितों में छत्तीसगढ़वाद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़िया पंडित और बाहिरी पंडित। क्या अब पंडित बाहिरी पंडित? पंडित माने पंडित, जो पढ़ा होगा वही ना पंडित है। तो छत्तीसगढ़ी है पंडित है, अब बोला एक श्लोक नहीं आवे तो काय छत्तीसगढ़ी, हम छत्तीसगढ़िया पंडित है कि नहीं? बोला श्लोक बोले नहीं आवे, वो कहते श्लोक नहीं होता है, उसके मुंह से श्लोक नहीं निकलता। श्लोक तो श्लोक जो बोलेगा वो उस श्लोक में नहीं समझेगा। श्लोक होता ही नहीं, श्लोक होता है। एक जन कहा मैं बहुत पढ़े लिखे हूं महाराज का, वो पंडित नहीं रही, इसे पोंगा पंडित हुआ। कहां पढ़े लिखे? बोले पूरा गीता याद है। मैं कहा कि श्लोक सुना दे। बोले अपन मन के किसे सुना हूं, तय जेल बोलते नहीं, मैं बोल दूं कहा? मैं वाह रे होशियार, मैं जो बोलूंगा उसको तो तुम बोले ही दोगे, उसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा चलो इसमें भी परीक्षा कर। मैंने कहा यदा यदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत, ये वाला श्लोक है, इसको बोलो। यदा यदा ही धर्मस्व, उसने कहा दाई दाई धर्मस्व। मैं कहा बंठाधार हो, ऐसा पंडित तुम्हारे घर में पूजा करेगा, काम बनेगा? जिसको श्लोक पता ना हो, जिसको शुद्ध उच्चारण ना हो, बिल्कुल भी ऐसे लोगों से कर्मकांड कराने की आवश्यकता नहीं। लाखों रुपया खर्चा हो जाए, योग्य व्यक्ति को बुलाओ यदि समर्थ हो तो, और नहीं हो समर्थ तो कोई बात नहीं, फिर अपन हिसाब से काम करो। तो छत्तीसगढ़वाद, मराठीवाद, बिहारीवाद, फिर सब लोग एक दूसरे के राज्य के नाम पर अलग होंगे, फिर सब एक दूसरे की जात के नाम पर अलग होंगे, तो फिर बचेंगे? बटेंगे तो जोरदारी से बोलो, बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, है कि नहीं? बटना नहीं है। धर्म से ऊपर जाति नहीं होती और कंधे से ऊपर छाती नहीं होती, याद रखना, है कि नहीं? कंधे से ऊपर छाती होती है क्या? धर्म से ऊपर जाति नहीं होती और कंधे से ऊपर छाती नहीं होती। इसलिए देश से बड़ा राज्य नहीं होता। हम छत्तीसगढ़ियावाद में है, पहले भारतवासी हैं, बोलो भारत माता की। और हम बावन ठाकुर बनिया अंत्यजवाद में हैं, गोंड कुर्मी सतनामी ब्राह्मण बनियाबाद में है। हम पहले हिंदू हैं, ये बात विचार करके रखना। क्या है? हिंदू हैं। बोलिए सत्य सनातन हिंदू धर्म की। इन बात को विचार करके आगे चलना पड़ेगा, तब हम बचेंगे, वरना हमारी आने वाली पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी, हमारी परंपरा नष्ट हो जाएगी। इन्हीं सब बातों को बोलते हुए, कथा मनोरंजन का नहीं मनोमंथन का विषय है। आप लोग इन बातों को सुन करके मनोमंथन करना, रात में सोचना कि महाराज जी ने ऐसा क्यों बोला। इसलिए बोला क्योंकि हम सिमट रहे हैं अजब, ईरान, सहारा, बलक, बुखारा, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भागते भागते अब भारत के 10 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। 250 जिलों में हमारी गिनती अल्पसंख्यकों में हो रही है। कुछ दिन में हमको इस अंशुला छोड़ के भागना पड़ेगा, बसना छोड़ के भागना पड़ेगा। ये जिहादी हमको नहीं बचाएंगे यदि हम अपने धर्म के लिए जागृत नहीं होंगे। यदि हम केवल कथा सुन के कीर्तन करते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। कीर्तन के साथ साथ हनुमान जी के जैसे कीर्तन करने की आवश्यकता है कि नहीं? माला के साथ साथ भाला उठाने की और जागने की आवश्यकता है। इसलिए प्रेम के साथ इस बात को, कोई बुराई और कोई दोष और कोई राजनीति की दृष्टि से मत देखना। हम धर्माधिकारी हैं, संत हैं, हम धर्म के लिए उपदेश कर रहे हैं, किसी पार्टी और किसी व्यक्ति के लिए उपदेश नहीं कर रहे हैं। आप सब हमारे हो। हम लोगों ने 4 लोगों का परिवार छोड़ा, क्योंकि ये 1000 लोगों का परिवार हमारा है, इस भाव से छोड़ा है। तो सबकी कल्याण की भावना संतों के मन में होती है। इसलिए संत अपने बारे में नहीं, अपनों के बारे में सोचता है।